नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल विस्टा एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट समझ ही गए होंगे इसका थंबनेल देख के, टाइटल देख के। लंग कैंसर डिटेक्शन प्रोजेक्ट है। तो ये लंग कैंसर के बेस्ड पे है ये प्रोजेक्ट। जो इसका डेटा सेट मैंने उठाया है कैगल से। तो मैं क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से विजुअलाइजेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद हम इस पे मॉडल बनाएंगे एंड उसके बाद हम इसमें इसकी प्रिडिक्शन चेक करेंगे। देन उसकी एक्यूरेसी भी हम इसमें चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको जुपिटर नोटबुक बुक में लेके चलता हूँ सीधा। तो फ्रेंड्स, ये है जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस। इंटरफेस में जाने से पहले मैं आपको कैगल से डेटा बता दूं। तो ये डेटा मैंने कैगल से लिया है। लंग कैंसर डिटेक्शन आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे हम पे कॉलम है, क्या क्या इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 16, नंबर ऑफ इंस्टेंट्स 284, एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। तो एट्रीब्यूट्स मतलब आप यहाँ पे लगा लिए, कॉलम का नेम है। 16 कॉलम्स हैं एंड 284 इसमें रोज हैं। लाइक उसमें फर्स्ट में जो उसमें जेंडर है, जेंडर में मेल के लिए इन्होंने एम किया हुआ है, फीमेल के लिए इन्होंने एफ किया हुआ है। सेकंड में जो आपका एज है, पेशेंट एज ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट की एज कितनी है। देन उसके बाद 3 में है स्मोकिंग कॉलम है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे से बता लूंगा आपको। मैंने इस डेटा सेट को यहाँ पे भी मैंने ऑन कर रखा है। मैं आपको एक्सेल में भी इस डेटा सेट को दिखा लूंगा। तो ये स्मोकिंग का है। तो स्मोकिंग में यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको दिख रहा होगा, स्मोकिंग में इन्होंने यस के लिए 2 किया हुआ है, नो के लिए इन्होंने 1 किया है। तो जो स्मोकिंग करता है उसमें आपका क्या आएगा, यस आएगा 2 पे एंड नो पे क्या आएगा आपका 1 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद येलो फिंगर, कि आपकी फिंगर येलो है या नहीं है। तो इस बेस पे भी यहाँ पे एक लिया गया है कि आपकी येलो फिंगर है तो आपके उसमें अगेन वही बात, यस आएगा 2 पे एंड नो पे आएगा आपका 1 एंड 5 पे जो आपका पास आता है एंजाइटी, कि आपको एंजाइटी है या नहीं, पेशेंट को एंजाइटी है या नहीं। तो उस चीज के लिए भी इन्होंने यस एंड नो को यहाँ पे 2 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। बाकी जो 6th वाला है ये आपका पीयर प्रेशर है। तो पीयर प्रेशर क्या होता है आपका फ्रेंड्स? तो पीयर प्रेशर वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव पीयर प्रेशर एंड एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर। तो जैसे आप दूसरों से आप देख के जो चीज सीखते हैं, ये पीयर प्रेशर ही में काउंट होता है कि आपको उस चीज में टाइम लेने में कितना आप उसको नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं। साथियों का आप प्रेशर दबाव आप बोल सकते हैं इसको, पीयर प्रेशर को। बाकी क्रोनिक डिजीज की बात करूं कि आपको क्रोनिक डिजीज का मतलब होता है कि आपको इससे पहले कोई डिजीज थी या नहीं। यहीं पे 2 पे यस है एंड 1 पे क्या आपका नो। एंड यहाँ पे बात करें फटीक की, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फटीक का है थकान, उसके लिए भी यूज है ये वर्ड, कि आपको थकावट महसूस होती है या नहीं। एलर्जी में भी सेम है कि आपको एलर्जी है या नहीं। एंड यहाँ पे विजिंग की बात करें तो विजिंग का भी सेम है। यहाँ पे विजिंग भी यहाँ पे आपका यस एंड 2 है एंड शॉर्ट। उसके बाद आता है आपका अल्कोहल कंज्यूमिंग, क्या पेशेंट आपका अल्कोहल कंज्यूमिंग है या नहीं, यहाँ पे बात करेंगे। बाकी आता है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि आपको ब्रीथ की शॉर्टनेस है या नहीं। दूसरा आता है आपको यहाँ पे स्वेलोइंग डिफिकल्ट, कि आपको कोई भी चीज खाना खाने में जब आप उसको निगलते हैं तो उस टाइम पे आपको दिक्कत होती है या नहीं। उस चीज के लिए भी यहाँ पे यस एंड नो है। एंड जो लास्ट में आपका चेस्ट पेन है, कि आपको चेस्ट पेन है या नहीं। तो ये हमारे सब फीचर्स थे। और जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो आपका यस है, कि इस बेसिस पे देखेंगे चेस्ट पेन, स्वेलोइंग डिफिकल्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग, अल्कोहल कंज्यूमिंग, वीजिंग, एलर्जी, फटीग एंड पीयर प्रेशर, येलो फिंगर, स्मोकिंग। तो इसमें इस बेसिस पे आपका जो टारगेट वेरिएबल क्या देगा, वो आपको लंग कैंसर के चांसेस बताएगा कि कितने आपके लंग कैंसर के चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं अपने जुपिटर नोटबुक में से ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, आपकी लाइब्रेरीज को इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्टेप फर्स्ट, तो इंपोर्ट लाइब्रेरीज मैं लिख लेता हूँ, इंपोर्ट लाइब्रेरीज। हम इसमें अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कौन सी कर लेता हूँ, आपका पास इंपोर्ट हम पे आएगा पांडास SPD। सेकंड जो आएगा आपका इसमें इंपोर्ट नमपाई।
SNP। मैं इसको हल्का सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको बेटर क्वालिटी में आप देख सकें इसको। एंड जो सेकंड आएगा हम पे, मैं यहां से इंपोर्ट कर लेता हूं अपना मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot SPLT। तो पांडास बात करो आपका डेटा मैनिपुलेटिंग के लिए यूज होता है, numpy आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। ये दो लाइब्रेरीज हैं जो आपका क्या किस चीज के लिए, आपका विजुअलाइजेशन के लिए इसमें यूज होता है, सीबॉन SNS। एंड अब बात करें हम स्काई किट से, तो स्काई किट से क्या क्या लेंगे हम, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं मॉडल सिलेक्शन करूंगा इसमें, इंपोर्ट। यहां से मैं क्या करूंगा, आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी ले लूंगा। मैं सब लाइब्रेरीज यहीं पे कर लेता हूं इंपोर्ट, क्या मैं बार बार लाइब्रेरीज को इंपोर्ट ना करना पड़े। sklearn और डॉट असेंबल यहाँ पे कर लेता हूं मैं आपका। कौन सी लाइब्रेरी लूंगा मैं, यहाँ से असेंबल करके आपका इंपोर्ट करूंगा इसमें मैं आपका रैंडम फॉरेस्ट। तो मैं इसमें रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम का यूज करूंगा। रैंडम फॉरेस्ट क्यों करूंगा मैं वो भी आपको बता लूंगा अभी। सबसे पहले मैं डेटा को लोड कर लेता हूं, तब आपको समझा लूंगा किस टाइप से जो मैं यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट का यूज करूंगा एंड क्यों करूंगा। तो यहाँ पे आएगा अगेन फ्रॉम sklearn डॉट, क्यों मुझे इसकी मैट्रिक्स भी चाहिए इसका, मैट्रिक्स का यूज क्यों करूंगा मैं यहाँ पे आप भी बता लेता हूँ आपको। एक्यूरेसी स्कोर के लिए सबसे पहले कि जो मेरा मॉडल है वो क्या एक्यूरेसी दे रहा है, एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखने के लिए क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी मैं इसमें देखूंगा आज। एंड जो लास्ट में भी देखूंगा इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स आई थिंक MATRIX है। तो यहाँ पे जब तक ये लोड होती है तब तक मैं क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे वो हमारा स्टेप सेकंड रहेगा। स्टेप सेकंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ लोड द डेटा सेट इस टाइप से। एंड किस टाइप से हम इसको लोड करेंगे, सेम वही मैं इसमें लिख लेता हूँ DF। एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका PD.read, क्योंकि मेरी क्या है आपका CSV फाइल है, रीड अंडरस्कोर CSV। एंड यहाँ पे एक आपका रॉ स्ट्रिंग दे देंगे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने फाइल का पाथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओ सॉरी, कहीं पे मेरा कुछ तो दिक्कत हो गया, sklearn। ओके, तो यहाँ पे फाइल का पाथ देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो ये मेरा सर्वे लंग कैंसर का है, तो इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा एंड यहाँ पे से ये इसकी लोकेशन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसकी लोकेशन को। एंड यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। इसके बाद जो इसका नेम है, फाइल का नेम भी मुझे इसमें लेना पड़ेगा, तो फाइल के नेम को भी मैं यहाँ पे से कर लूंगा इसमें कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी करने के बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड डॉट CSV लास्ट में, क्योंकि हमारी CSV फाइल है तो हमारी CSV फाइल ही आएगी। एंड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपका DF डॉट हेड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कुछ इस टाइप का डेटा है जिसमें क्या है आपका जेंडर है, द जेंडर ऑफ पेशेंट वैल्यूज, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसी चीज को, एज ऑफ पेशेंट, ये हमारे पेशेंट की एज क्या है, ये न्यूमेरिक फॉर्म में है आपका। बाकी अगर स्मोकिंग की बात करें तो इसमें क्या है, इस कॉलम में क्या आपका कंटेन है, वेदर द पेशेंट स्मोक वैल्यू। अगर इसमें यस है तो उसके लिए 2 है एंड नो है तो उसके लिए 1 है। ये बाय डिफॉल्ट ही है, इसी उसमें इसने मशीन लर्निंग के लिए डेटा ही बना हुआ है, तो ये पहले ही से कन्वर्ट हो रखा है आपका कैटेगोरिकल से न्यूमेरिकल फॉर्म में। एंड यहाँ पे एंजाइटी की बात है, पीयर प्रेशर की बात है, ये
वेदर द पेशेंट इज अंडर पीयर प्रेशर वैल्यूज, तो उसके लिए यस एंड नो है। क्रोनिक डिजीज के लिए यहाँ पे भी है। एंड फटीग की बात करें तो थकान के यहाँ पे फील द पेशेंट फटीग। एंड जो सेकंड बात करूँ यहाँ पे तो एलर्जी का है, अगर पेशेंट को एलर्जी है यस एंड नो में है। उसके बाद वीजिंग की बात करूँ, क्या पेशेंट को वीजिंग होती है या नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, वीजिंग मतलब होता है आपका कि आपको सांस लेने में जो आवाज आती है किसी की, जैसा आपने अस्थमा वालों का देखा होगा कि जिनको अगर अस्थमा वगैरह रहता है तो उसमें एक आवाज आती है उनको सांस लेने में, तो उसी टाइप की आवाज क्या आपके इसमें पेशेंट को आती है या नहीं। दूसरा बात करें अल्कोहल कंज्यूमिंग की, तो क्या पेशेंट जो है वो आपका अल्कोहल कंज्यूम करता है या नहीं। एंड कफिंग की बात करें तो क्या पेशेंट को कफ होता है या नहीं, खांसी होती है या नहीं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो सांस लेने में जो तकलीफ होती है या आप बोल सकते हैं या उनका सांस फूलना, तो आपको उस चीज में पेशेंट को दिक्कत होती है या नहीं, ये भी पूरा इसमें डेटा दिया हुआ है। देन स्वेलोइंग डिफिकल्टी, स्वेलिंग डिफिकल्टी की बात करें तो खाना खाते टाइम पे जब कुछ पेशेंट्स को क्या दिक्कत होती है या नहीं। चेस्ट पेन की बात करें तो क्या पेशेंट के जो चेस्ट में है वो पेन है या नहीं, यहाँ पे भी इसने इस चीज के लिए भी डेटा लिया हुआ है। एंड लास्ट में आता है जो आपका टारगेट वेरिएबल लंग कैंसर, तो क्या इन सब बेस्ड पे जो भी हमने यहाँ पे देखा उसकी येलो फिंगर्स, क्या पेशेंट्स के जो हाथ जो फिंगर्स हैं वो पीली पड़ चुकी हैं, तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो इन सब के बेसिस पर क्या लेंगे हम, उसका लंग कैंसर लेंगे। द टारगेट वेरिएबल इंडिकेटिंग वेदर द पेशेंट हैज लंग कैंसर, वैल्यूज अगर यस है तो हैज लंग कैंसर, नो है तो डज नॉट हैव लंग कैंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसमें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका डेटा एक्सप्लोरेशन। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, हेड का मैंने बता दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको दिखा लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ df.info करके कि इसका डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए आप df.info करके 309, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, बट सेम थिंग बात करूँ यहाँ पे सब इसमें इंटीजर ही वैल्यू है। जो आपका लंग कैंसर वो आपका ऑब्जेक्ट है एंड जेंडर भी आपका ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे अगर दूसरा मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका जो स्टैट पोर्शन है तो उसकी समरी को न्यूमेरिकल कॉलम्स की किस टाइप से दिखाएगा। तो df डॉट डिस्क्राइब करके हम पे एक DSCRIBE आप इस टाइप से लिखिए, जो आपका स्टैट फॉर्मेट है वो आपको दिखा देगा पूरे कॉलम का कि एज में सबसे ज़्यादा एज क्या है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 25% क्वारटाइल, 50%, 75%। तो बात करें क्या करेंगे 69 से अब जो है यहाँ पे जिसमें आते हैं 75% में आते हैं 69 से। स्मोकिंग की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम क्या है आपका, और इसमें क्या है मैक्सिमम एज वाले जो पेशेंट हैं वो 87 है और मिनिमम एज है 21। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप 21 को भी लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड जो बात करेंगे हम यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका चेकिंग मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा आपका इसमें कि हमारे डेटा सेट में मिसिंग वैल्यू है नहीं, तो df डॉट इज नल का यूज करूंगा। ये सबसे पहले आपने देखा होगा कि df डॉट इज नल से क्या होता है। तो यहाँ पे इस टाइप से आता है फॉल्स फॉल्स। देन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सम लगाऊं, डॉट सम करो इसमें, तो ये पूरा मुझे दिखा देगा कि इसमें आपका नल वैल्यूज है या नहीं। तो यहाँ पे सब जगह 0 ही दिखा रहा है, वो भी ईच कॉलम का इंडिविजुअल दिखाएगा कि यहाँ पे कोई नल वैल्यू है या नहीं। अब बात आती है फ्रेंड्स एनकोड करने की। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे यहाँ पे मैं अगेन आपको यहीं पर से दिखा देता हूँ df डॉट हेड करके। तो df डॉट हेड करके क्या होगा, जो आपका टॉप 5 का जो रोज है वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक जेंडर वाला वैल्यूज जहाँ पर कैटेगोरिकल है, एंड यहाँ पे बात करें तो एक लंग कैंसर वाला है। तो इन दोनों को मैं इसमें चेंज करूंगा, वो भी मैं इसमें एनकोड का यूज करूंगा। तो किस टाइप से करेंगे, मैं एनकोड आप बोल सकते हैं इसको चेंज करने के लिए मैं मैपिंग फॉर्मूले का इसमें यूज करूंगा। तो df डॉट, तो सबसे पहले मेरा आएगा इसमें जेंडर
देन इसके बाद यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको df अगेन जेंडर में यहां पे लिख लेता हूं, जेंडर डॉट मैप कर लेता हूं मैं इसको, और क्या करूंगा, इसको एक डिक्शनरी के फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा। तो मैं यहां पे कर लेता हूं, जो यहां पे m रहेगा उसका जो रहेगा उसको हम बोलेंगे, यहां पे मैं इसको दे दूंगा 0, एंड इसके बाद जो सेकंड रहेगा यहां पे f फीमेल, तो इसको मैं दे दूंगा यहां पे 1, एंड कर लूंगा इसको यहां पे से क्लोज। एंड सेम थिंग मैं क्या करूंगा, आपका df जो मेरा लंग कैंसर वाला है उसको मैं यहां पे नेम लिख लेता हूं, लंग कैंसर अगेन इक्वल्स टू मैं df अगेन सेम थिंग मैं करूंगा यहां पे लंग कैंसर, एंड यहां पे क्या करूंगा, इसके बाद इस पे भी डॉट मैप का मैं इस पे यूज करूंगा, एंड क्या करूंगा, करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा, और जो यहाँ पे जो मेरा यस है, जहां पे मैंने लिखा हुआ है YES डेटा में जो मेरा यस है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाए, आपका 1 आ जाए, मैं ये चाहता हूं। एंड सेकंड जो मेरा यहाँ पे नो है, नो की जगह पे क्या आ जाए, मेरा 0 आ जाए। तो मैं इसमें एक ये भी चाहता हूं, एंड कर लेता हूं मैं इसको रन। तो मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैं अगर आपको अपना df.head करके अगेन डेटा दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है वैल्यूज को, तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं, कन्वर्टेड वैल्यूज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो जो कन्वर्टेड कैटेगोरिकल आएगा यहाँ पे, कैटेगोरिकल वैल्यूज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पे मैंने चेंजेस कर लिए हैं। तो अब बात आती है फ्रेंड्स हमारे तो विजुअलाइजेशन की। मैंने यहाँ पे देखा आपका स्टैटिक मैथ से आपको इसमें दिखाया, और उसके बाद डिस्क्राइब करके बताया, इसका इन्फो बताया किस तरीके से डेटा लोड होगा। तो फ्रेंड्स विजुअलाइजेशन करने से पहले मैं आपको बता लेता हूँ मैं इसमें रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम का यूज क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट का यूज हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। वैसे अगर बात करूँ आपसे, जो रैंडम फॉरेस्ट क्या है वो आपका एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट दोनों पे अच्छी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। क्या हो सकता है इसमें, काफी ज्यादा फीचर्स भी हो सकते हैं, रो वाले डेटा को भी क्या कर सकता है, अच्छे तरीके से संभाल सकता है। आप एक हिसाब से आप इसका एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। और क्या बोलते हैं इसकी एक्यूरेसी, सेकंड बात करेंगे हम इसकी एक्यूरेसी की। रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी क्या होती है, ये जो आपका सिंपल मॉडलों की तुलना में बेहतर और काफी अच्छे से एक्यूरेसी देता है, आप ये बोल सकते हैं। क्योंकि और कई डिसीजन ट्रीज पर क्या होता है, बेस्ड होता है, बहुत सारे डिसीजन ट्री के बेस्ड पे एक रैंडम फॉरेस्ट बनता है। मैंने जब आपको इसका दिखाया था डायग्राम, बहुत ज्यादा डिसीजन ट्री का एक रैंडम, आप जब इन सबको कलेक्ट करेंगे तो फॉरेस्ट टाइप का बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे फिर रैंडम फॉरेस्ट, आप इस टाइप से बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ओवरफिटिंग भी कम होता है। जब मॉडल केवल ट्रेनिंग डेटा पर क्या करता है, अच्छे से वर्क करता है, लेकिन डेटा पर नहीं, तो इसके लिए भी हम रैंडम फॉरेस्ट का यूज है करते। और मिसिंग डेटा और नॉइज को भी ये काफी अच्छे से संभाल लेता है। चलो हम इसमें एक एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे हम क्या आप या प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि जो पेशेंट है उसके लंग कैंसर है या नहीं, तो आपके पास इसके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे उसकी स्मोकिंग हैबिट, देन हम बोलेंगे उसकी एज यहाँ पे है, देन उसके बाद हम बोलेंगे उसका चेस्ट पेन क्या है, उसकी एंजाइटी क्या है, उसके सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है या नहीं, उसका क्रोनिक डिजीज है या नहीं, तो उसका फटीग वगैरह है या नहीं। तो इस टाइप से हम उसमें देखेंगे। देन उसके बाद हम क्या लेंगे, आप केवल एक डॉक्टर की हम क्या ले सकते हैं, उसमें एक राय लेंगे, फिर उस पर तो बल्कि डॉक्टर एक पैनल से क्या लेता है, राय लेता है, और सभी डॉक्टर से एक बहुमत क्या मतलब आप बोल सकते हैं मेजोरिटी के उस पर हम अंतिम जो हमारा डिसीजन होगा, लास्ट डिसीजन होगा, हम उस पर हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो वैसे हम इस पे बनाएंगे एक मॉडल बनाएंगे इसमें रैंडम फॉरेस्ट का, देन हम उस पर वर्क करेंगे। बात करें कि रैंडम फॉरेस्ट इस बारे पे वर्क कैसे करेगा, तो रैंडम फॉरेस्ट प्रत्येक क्या बोलता है, ईच डिसीजन ट्री वो क्या करेगा, एक तरह का आप डॉक्टर बोल सकते हैं कि एक तरह का डॉक्टर होगा जिसमें बहुत सारे डिसीजन ट्री होंगे, वो डॉक्टर होंगे, और वो अपना क्या देंगे, अपना लास्ट में जो उनका लीव नोड होता है वो उनको दे देंगे, तो वो अपना डिसीजन देंगे उसके बाद। तो उसमें क्या होगा, अगर
मैं बोलूंगा कि क्या, अगर वो पूछता है क्या जो आपका पेशेंट है वो स्मोकिंग करता है, तो हाँ होगा। तो उसमें क्या है, हाई रिस्क है। क्या आपके पेशेंट के चेस्ट में पेन है, तो उसमें भी क्या है, ज्यादा रिस्क है। तो यहाँ पे तब इससे हमें क्या, यह तब तक मतलब आप लगा सकते हैं, ये कब तक रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा तब तक जब तक क्या होता है, ट्री जो आपका डिसीजन ट्री है वो प्रिडिक्शन नहीं कर लेता है। और रैंडम सैंपलिंग की यहाँ पे बात करें तो रैंडम हिस्सा दिया जाता है इसमें, तो मेजॉरिटी वोटिंग होती है, इसके उसी पे आप इसमें क्या ले सकते हैं, इसके उस पर डिसीजन ले सकते हैं। बात करेंगे रैंडम फॉरेस्ट और सिंगल डिसीजन ट्री दोनों में बेहतर क्यों है, तो सबसे पहले बात करूं कि एक सिंगल डिसीजन ट्री इसलिए से रैंडम फॉरेस्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें ओवर फिटिंग कर सकता है सिंगल डिसीजन ट्री, बेस हो सकता है। तो अगर रैंडम फॉरेस्ट की बात करें तो कई ट्रीज बनाकर एक फॉरेस्ट बनता है, आप ये भी जानते हैं। उनकी प्रिडिक्शन को मिलाकर एक आप लगा सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन ट्री की प्रिडिक्शन को मिलाकर एक हम बोल सकते हैं फाइनल डिसीजन हम ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं रैंडम फॉरेस्ट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फीचर्स काफी ज्यादा है, आप देख सकते हैं फीचर्स काफी ज्यादा है। तो जो हमारा मॉडल है वो कहीं ट्रेन अच्छे से ना हो या उसके लिए फीचर्स ज्यादा हो गए, इनका रिलेशन ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम रैंडम फॉरेस्ट का यूज कर रहे हैं। सेकंड अगर बात करूं मैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन की, तो विजुअलाइजेशन हम किस उस पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं आपका, मैं लिख भी लेता हूँ आपको यहाँ पे स्मोकिंग वर्सेस लंग कैंसर। तो इनका हम देखेंगे कि स्मोकिंग कितना और उनको लंग कैंसर है या नहीं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, PLT डॉट फिग साइज में से दूंगा फिगर, यहाँ पे बात करेंगे हम फिगर, देन इसके बाद में से दूंगा फिग साइज एंड यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 8:6 के उसमें कर लूंगा कि इसमें आप बोल सकते हैं कि इसका जो लेंथ एंड विड्थ है वो 8 और 6 रहे। और इसको मैं करूंगा SNS डॉट काउंट प्लॉट का मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड आपका X में डाल दूंगा मैं आपका स्मोकिंग, देन आपका इसमें एक HUE पैरामीटर का यूज होगा, तो इसमें मैं डाल दूंगा आपका लंग कैंसर। दूसरा डाल दूंगा मैं यहाँ पे डेटा जो हमारा कहां से जाएगा, वो हमारा DF से जाएगा। और इसकी पैलेट की बात करें हम, पैलेट इक्वल टू डाल दूंगा मैं आपका पेस्टल। यहाँ पे भी मैं इससे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा क्या कर लेंगे, इसको कर दूंगा इसको रन। तो ये है आपका लंग कैंसर का स्मोकिंग का। यहाँ पे देखिए, तो जिनको स्मोकिंग की हैबिट है, ये इसका लंग कैंसर है कि 0 और 1 यहाँ पे इस टाइप से दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, उनको लेवल भी दे सकते हैं किस टाइप से, कि जो आपका X लेवल है उसमें जो स्मोकिंग का आएगा, एंड यहाँ पे जिनको कैंसर नहीं है वो 0 है और जिनको है उनके लिए 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 इस टाइप से है, जिनको कितनों को नहीं है और किसको है। तो इनको स्मोकिंग है उनके यहाँ पे यस था। अगर आपने यहाँ पे डेटा देखा होगा अपना, तो आपको याद रहा होगा कि यस किस चीज के लिए था, स्मोकिंग के लिए। यस जो इनका वैल्यूज था यहाँ पे, बहुत सारों को इसमें है जो स्मोकिंग करते हैं, अगर मैं उसमें बोलूँ उसको है, जो नहीं करते हैं उनके उसमें भी क्या है। तो मैं यहाँ पे इसको काउंट भी कर लेता हूँ, किस टाइप से यहाँ पे काउंट होगा मैं आपको बता लेता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ DF डॉट स्मोकिंग डॉट वैल्यू काउंट्स। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको डॉट वैल्यू काउंट। तो यहाँ पे देखिए 2 जिनका 174 स्मोकिंग करते हैं एंड यहाँ पे 174 है, बट 174 में कितने ज्यादा हैं कि जिनको स्मोकिंग, इनको कैंसर है, जिनका उसमें यस आ रहा है। तो इस टाइप से ज्यादा स्मोकिंग करने वाले को भी कैंसर के चांसेस हैं, इसमें दिखा रहा है।
और जो ये नहीं वाले हैं वो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 2 में आपका 1 में क्या था आपका, इसमें नहीं था। जो नहीं करते हैं, बट नहीं करते हैं उनमें भी चांसेस हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस चीज़ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, जो ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसमें लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ पे DF डॉट लंग कैंसर का आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस टाइप से कर सकते हैं, लंग कैंसर एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉट वैल्यू काउंट्स। तो आप इनमें भी देख सकते हैं, जो आपका 1 में था यस एंड 0, कितनों को लंग कैंसर है, 270 यहाँ पे जिनका है उनको लंग कैंसर है, और 39 है जिनको नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से। सेकंड अगर बात करूं मैं यहाँ पे, जो सेकंड आएगा वो सेकंड किस बेस पे आएगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेते हैं। लंग कैंसर के हिसाब से जो इनका एज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लंग कैंसर। तो मैं इसी को कर लूंगा यहाँ पे आपका कॉपी एंड कर लूंगा इसको यहाँ पे पेस्ट। मैं इसको हल्का सा एक्स्ट्रा कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी लगे। एंड अगेन इसको, एंड यहाँ पे जो आएगा आपका, तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो हिस्ट प्लॉट हम बनाएंगे यहाँ पे SNS हिस्ट प्लॉट का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। हिस्ट प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे अच्छा होता है आपका हिस्ट प्लॉट। एंड जो इसमें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको कर लेता हूँ रिमूव, क्योंकि ये पूरा मेरा चेंज होगा। तो चेंज किस टाइप से होगा, जो डेटा होगा वो मेरा किस में होगा, DF में। एंड जो मेरा X में रहेगा वो क्या रहेगा, X में आपका हम एज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो X में मैं डाल दूंगा आपका एज। एंड जो आपका HUE पैरामीटर में, U पैरामीटर में डाल देता हूँ आपका लंग कैंसर, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग ही देखना है सब कुछ कि किस एज वाले में कैंसर सबसे ज़्यादा है, आप ये देख सकते हैं। एंड कर्नल डेंसिटी भी इसका देख लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ आपका ट्रू। और बिन्स अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो बिन्स के जो काउंटिंग है मैं वहाँ पे 10 रखूँगा, बिन्स का काउंटिंग। एंड जो इसमें, और इसको कलर दूंगा मैं आपका म्यूटेड, दिखा लेता हूँ मैं आपको म्यूटेड, एंड कर लूँगा इसको रन। तो यहाँ पे देखिए जिनको है उनका कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है लंग कैंसर। फिर बात करें आप सिर्फ 50 से, अगर यहाँ पे देखा 48 से आप लगा सकते हैं कि इन वालों को बहुत ज़्यादा इसमें कैंसर की चांसेस हैं। जो 20s हैं उनके लिए बहुत मिनिमाइज है कि जो 40 एंड उसके बाद 35 से कम एज वालों के लिए बहुत ही रिस्क, मतलब उतना नहीं है। बट जो अगर बात करें यहाँ से जो बढ़ रहा है, यहाँ से 50 से 80 वालों के लिए काफी ज्यादा हाई रिस्क है। जो 50 से 65 पे है उनके पास जो कैंसर का है, उनको उन एज वालों को कैंसर सबसे ज्यादा है। आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं इस रेंज में 10, 30, 40, 50। तो 10 का यहाँ पे गैप है, देखिए आप 10 बिन्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, जिनका एज ज्यादा है उनको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लंग कैंसर होने के चांसेस। दूसरा जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपके लिए, तो दूसरा मैं यहाँ पे देख लेता हूं आपका, तो ये रहेगा मेरा आपका चेस्ट पेन वर्सेस लंग कैंसर। कितना को लंग कैंसर ही पे मेन नहीं बन रहा, तो सब कुछ हम इसी से हम देखेंगे। अगेन इसके लिए भी मैं इसी को यहाँ पे कर लेता हूँ आपका, और यहाँ पे काउंट प्लॉट ही रहेगा मेरा। बट जो मेरा X में रहेगा वो रहेगा इसमें चेस्ट पेन। इसको डाल देता हूँ यहाँ पे चेस्ट पेन। एंड जो यहाँ पे मैं इसके कलर को कर लेता हूँ यहाँ पे चेंज, कूल वार्म में यहाँ पे डाल देता हूँ एंड कर लेता हूँ इसको रन। आई थिंक यहाँ पे कुछ और मेरे को यहाँ पे गलत दिखा रहा है, चेस्ट पेन और एन एक्स एंट्री नेम डज नॉट अपेयर इन डेटा। आई थिंक यहाँ पे डेटा में है नहीं क्या, चेस्ट पेन तो यहाँ पे है, आई थिंक चेस्ट पेन तो है डेटा में।
तो यहाँ पे दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। चेस्ट पेंट एंड आई थिंक डेटा भी मैंने दिया हुआ है इसमें, लंग कैंसर ही है। एंड यहाँ पे कूल वॉर्म भी मेरा सही है एंड काउंट प्लॉट भी मेरा यहाँ पे सही है, sns.count प्लॉट, बट ये रन नहीं हो रहा है। ओके, देन हमारा सही हो गया चेस्ट। अच्छा, चेस्ट पेन पे मेरे यहाँ पे वो नहीं था, गैप था यहाँ पे। तो देखिए जिनका चेस्ट पेन है उनका 2 पे था यस एंड 1 पे 0 था। अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ, अगर आपको नहीं हो रहा है तो वैल्यूज जो जितनी भी 2s थी तो उन पे यस है एंड 1 पे क्या आपका 0 है। तो यहाँ पे मैं दिखा लेता हूँ जिनका चेस्ट पेन ज्यादा है, जिनका चेस्ट पेन है, तो ये जो चेस्ट पेन का है, ये चेस्ट पेन का है, तो उनको कैंसर, लंग कैंसर भी उनको ठीक ठाक ही है, ज्यादा ही है, और जिनको नहीं है, पर दोनों में जो रेशियो है वो आई थिंक आप लगा सकते हैं 40 का डिफरेंस होगा दोनों के बीच, या 35 का, इतने का डिफरेंस होगा। जिनका चेस्ट पेन उनको लंग कैंसर होने के चांसेस भी हैं। आपको अगर इसी चीज को काउंट भी करना है तो काउंट भी कर सकते हैं आप, df.chest पेन, चेस्ट पेन इस टाइप से आप देख सकते हैं, डॉट वैल्यूज और यहाँ पे मैं करूंगा काउंट्स। तो इस टाइप से आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं। तो देखिए चेस्ट पेन कितना का है, 172 है जिनको चेस्ट पेन है, और इसमें से इतने ये हैं जिनको कैंसर भी है, लंग कैंसर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें से ये हैं कि इनको लंग कैंसर है। सेकंड अगर बात करें मैं यहाँ पे, तो कोरिलेशन की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि कोरिलेशन मैं यहाँ पे देखूंगा कि किसी उस चीज का कोरिलेशन है या नहीं। कोरिलेशन देखूंगा, तो कोरिलेशन देखने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये चीज लिखनी नहीं है। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी एंड सबसे पहले मैं ला लेता हूँ यहाँ पे कोर कर लेता हूँ, कोर इक्वल टू df डॉट कोर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे sns डॉट हीट मैप का मुझे यहाँ पे यूज करना है। sns डॉट हीट मैप, जो मेरा हीट मैप बनेगा इसी में बनेगा एंड यहाँ पे आएगा हमारा कोर एंड यहाँ पे नोट भी कर लेता हूँ, नोट इक्वल टू ट्रू, जो मुझे अपनी वैल्यू है वो मुझे इसमें शो करनी है, तो इसके लिए मुझे ट्रू का यूज करना पड़ेगा। कलर मैप की बात करें मैं यहाँ पे, तो इसमें जो कलर है मैं इस टाइम नया वाला फॉर्मेट डाल देता हूँ आपका। तो ये कुछ इस टाइप से है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चैट जीपीटी वगैरह से आप देख सकते हैं। एंड जो लास्ट में आएगा मेरा, तो इसका फॉर्मेट होगा किस टाइप से आना चाहिए वो फॉर्मेट मैं अगेन आपको बता दूं कि मुझे पॉइंट के बाद बस 2 ही डिजिट चाहिए, मुझे 0.2f कर लेता हूं, मैं 0.2f कर लेता हूं, इसको रन। एंड यहाँ पे जो मेरा हीट मैप है आप देख सकते हैं, तो पॉइंट के बाद मैं आई थिंक 1 ही पे कर लेता हूँ, 1 ही डिजिट में कर लेता हूँ, तो मेरा पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट आए। तो उतना कुछ खास कोरिलेशन है नहीं देखा जाए तो, आई थिंक सब ज्यादा माइनस ही में चल रहा है, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 है, तो इसी टाइप से ये माइनस ही में चल रहा है। तो यहाँ पे कोई कोरिलेशन देखने का कोई इतना फायदा है नहीं। आप देख सकते हैं 1 का तो ये इसका एजी के साथ होगा, जेंडर का जेंडर के साथ, जहाँ पे आप 1 देख रहे हैं। तो बात करें अगर यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे लगभग किसी का ही नहीं है। बात करें तो इनका थोड़ा सा किसका है, एंजाइटी एंड यहाँ पे येलो फिंगर्स में थोड़ा सा कोरिलेशन दिख रहा है। बात करें जो पॉजिटिव है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो नेगेटिव है वो आप येलो कलर में देख सकते हैं। तो कोरिलेशन देखने का हमें कोई उतना फायदा नहीं हुआ, बट पाई चार्ट का देख सकता हूँ मैं। तो जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है पाई चार्ट से मैं इनका देख सकता हूँ किस टाइप से है। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ आपका लंग कैंसर काउंट्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, और इक्वल टू कर लेता हूँ आपका df करके, एंड यहाँ पे देख लेता हूँ आपका लंग कैंसर इस टाइप से, और मैं कर लेता हूँ इसको वैल्यू डॉट काउंट्स कर लेता हूँ इसको इस टाइप से। और इसी में मैं क्या करूँगा, आपका जो आपका पीएलटी वाला है मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको कर लेता हूँ 6:6 ही के इसमें दूंगा, जिसका रेशियो क्या है, और मैं इसमें देखूंगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पूरा चेंज कर लेता हूँ, और मैं किसको इसमें लूंगा, यहाँ पे इसी वाले का मैं यहाँ पे चार्ट बनाऊंगा
एंड काउंट्स वाले का डॉट प्लॉट डॉट पाई। आप इस टाइप से बना सकते हैं। और इसमें ऑटोपैक्ट मैं कर लेता हूं यहाँ पे सबसे पहले। ऑटोपैक्ट, ये ऑटोपैक्ट क्यों होता है तो मैंने आपको बताया था इसका यूज कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप किस टाइप से करेंगे, ऑटोपैक्ट का यूज करेंगे। एंड 1 पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट, परसेंटेज के बाद 1 ही पॉइंट आए। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ 1 ही डिजिट आए। एंड यहाँ पे कर लूंगा मैं आपका लेबल्स का और नो एंड यस कर लेता हूँ आपका नो। इसी टाइप से कर लेता हूँ लेबल्स का। आई थिंक नो एंड यस नहीं है, 1 एंड 2 ही है, या चलो नो ही एंड यस ही कर लेते हैं हम। नो और यस में कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड सिंपल सा कलर्स यहाँ पे ले लेते हैं आप। कलर्स आप यहाँ पे दे दीजिए इनको, और रेड दे लेते हैं, ब्लू दे लेते हैं। एंड सेकंड देंगे हम यहाँ पे ब्लू, इस टाइप से हम कर लेते हैं इसको रन। आई थिंक कुछ एरर ना आए, तो एरर यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें एरर क्या है, एक्सेस बाय गॉट। यहाँ पे लेबल्स का मुझे अलग से ही बनाना पड़ेगा। लेबल्स में आपको यस और नो बता रहा है, तो मैं लेबल्स को इसको भी अलग ही से बना लेता हूँ। इसको कर लेता हूँ यहाँ से एक्स। एंड मुझे कलर्स का भी करना पड़ेगा सेम। लेबल्स का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, लेबल लिख लेता हूँ इसको। सबसे पहले इसी को यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड यहाँ पे लेबल लिख लेता हूँ, लेबल। यहाँ पहले BEL होना चाहिए था वैसे तो। अगर मैं इसको रन करूं एक बारी के लिए, देखते हैं क्या हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये वर्क कर रहा है। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, तो देखिए काउंट कर रहा है इनको। और आई थिंक सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि जिनको यस होना यहाँ पे होना था। यस कर लेते हैं लेबल्स में एंड कर लेते हैं नो, कर लेते हैं इसको रन। तो देखिए 87% है कि जिनको क्या है यहाँ पे लंग कैंसर है, और यहाँ पे 12% ऐसे जिनको नहीं है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से देख सकते हैं, जिनको लंग कैंसर है उनके लिए यहाँ पे यस है, और जिनके लिए नहीं है वो आपके यहाँ पे मैंने आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, इसका रेशियो में बता दिया किस रेशियो में है। तो लास्ट में हम बात करेंगे आपका लंग कैंसर का, जो मैंने आपको रेशियो बताया। अब हम बात करेंगे इसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, किस टाइप से हम इसमें अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे। अब बात करते हैं हम अपने मॉडल को बनाने की, जो हमारा मेन काम है अपने मॉडल को बनाना। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें अपने एक्स और वाई डेटा को मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें स्प्लिट कर लेता हूँ। तो स्प्लिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मुझे इसमें एक्स है और एक्स में मैं लिख लेता हूँ आपका यहाँ पे df डॉट ड्रॉप का मैं हमेशा ही यूज करता हूँ। ड्रॉप, इसमें क्या ही ड्रॉप करूंगा मैं, आपका लंग कैंसर को ड्रॉप कर लेता हूँ। लंग कैंसर, सॉरी यहाँ पे एक्सेस भी लिखूंगा, एक्सेस लिखना इंपॉर्टेंट है। एंड जो y में रहेगा मेरा, y में क्या रहेगा आपका, सिंपल सा df मैं कर लेता हूँ आपका। df में आपका रहेगा लंग कैंसर, लंग कैंसर, और कर लेता हूँ इसको रन। सॉरी यहाँ पे एरर दिखा रहा है y में। ओके, यहाँ पे इस टाइप से, तो ये मेरा x एंड y है, ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। अगर अब मैं बात करूँ इसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की, तो मैं अपने डेटा को स्प्लिट कर लेता हूँ यहाँ पे, स्प्लिट डेटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, तो किस टाइप से करूंगा मैं इसमें, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूंगा मैं इसको, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसमें स्प्लिट, अपना x दूंगा, इसको y दूंगा, और इसमें टेस्ट साइज है वो क्या रहेगा मेरा, टेस्ट साइज में रखूंगा यहाँ पे 2080 का मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो 0.2 कर लेता हूँ जो मेरा टेस्ट साइज का डेटा है। एंड कर लूंगा इसको मैं यहाँ पे, इसको रन करने के बाद
अगर मैं शिफ्ट के साथ टैब आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसका सिग्नेचर्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे से मुझे इसमें मिलेगा क्या, तो मुझे इससे मिलेगा आपका एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, और इसको मैं करूँगा यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे करूँगा इक्वल टू। तो यहाँ पे ये रहेगा मेरा एक्स ट्रेन और ये रहेगा मेरा एक्स टेस्ट। तो ये मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है। अगर मैं आपको आपका एक्स ट्रेन का सेव दिखाऊं, डॉट सेव कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस टाइप से है। अगर मैं आपको एक्स टेस्ट का सेव दिखाऊं कि कितना इसमें डेटा है, डॉट सेव कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो 62 इसमें रो है एंड 15 इसमें कॉलम है। इसमें भी 247 रोज है एंड यहाँ पे 15 इसमें कॉलम है। तो यहाँ पे इस टाइप से है। अब बात करते हैं अपना मॉडल को बनाने की। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मॉडल। सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लेता हूँ आपका रैंडम। मैं अपना ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट। क्लासिफायर के इसमें यूज करेंगे, क्लासिफायर। एंड अगर मैं आपको अपना यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मॉडल डॉट फिट मेथड का यूज करूँगा अपने डेटा को फिट करने के लिए। आई थिंक यहाँ पे गिट हो गया, तो फिट का यूज करूंगा। एंड क्या दूंगा, इसको ट्रेन कर लेता हूं अपना डेटा को एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन से, एंड कर लूंगा इसको रन। तो मेरा मॉडल यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली ट्रेन भी हो चुका है। कितना ही जल्दी मैंने अपने मॉडल को यहाँ पे ट्रेन भी कर लिया है। अब इसके बाद जो मेरा ट्रेग है इसमें प्रेडिक्शन का मैं देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वाई प्रेड, जिसका प्रेडिक्शन है प्रेडिक्शन के लिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में यहाँ पे कर लेता हूँ मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इस टाइप से। तो क्या पास कर लूंगा इसमें अपना एक्स टेस्ट डेटा, जो मैंने इसमें अपना टेस्ट के लिए रखा हुआ था, और कर लूंगा मैं इसको पास। अगर मैं आपको अपना वाई प्रेड दिखाऊं, कर लेता हूँ इसको रन। तो 0 1 यहाँ ज्यादातर इतना है कि इसमें आ रहा है जो आपका एक्स टेस्ट डेटा में है उनके लिए ये प्रिडिक्शन में हाँ में बोल रहा है कि उनको कैंसर, लंग कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा है, जो 1 वाले हैं और 0 वालों को नहीं है। अब फ्रेंड्स हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसकी एक्यूरेसी हम स्कोर देख लेते हैं, इसका एक्यूरेसी कितना है। तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं एक्यूरेसी स्कोर। तो किस टाइप से हम चेक करेंगे एक्यूरेसी स्कोर आपका। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आपका प्रिंट कमांड का यूज कर लेता हूँ, मुझे इसमें लिखना भी है। तो लिखने के साथ साथ मैं इसमें क्या करता हूँ एक्यूरेसी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और क्या दे दूंगा मैं इसमें, एक्यूरेसी को मैं इसमें दे दूंगा एक्यूरेसी स्कोर। और यहाँ पे दूंगा मैं पास करूंगा इसमें वाइट टेस्ट। इसके साथ मैं इसको कंपेयर करूंगा वाइट टेस्ट को इसमें, जो मैंने वाई प्रिडिक्शन की थी इसमें, वाई प्रिडिक्शन की थी इसमें। यहाँ पे इनकम्प्लीट इनपुट यहाँ पे इस टाइप से दिखा रहा है। आई थिंक सॉरी, यहाँ पे एक और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होना था। तो एक्यूरेसी देख सकते हैं आप 91 पॉइंट की दे रहा है यहाँ पे। आप इसका मतलब समझ लीजिए कि ये क्या हो रहा है आपका 91% यहाँ पे इसमें एक्यूरेसी है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगर आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखनी है तो सिंपल सा आप कीजिए इसमें। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के लिए भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ आपका इस टाइप से आ जाएगा। प्रिंट मुझे चाहिए, इसका नेम चाहिए मुझे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे आएगा आपका, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट, जिस टाइप से मुझे चाहिए इसमें। तो मुझे किसके बेसिस पे चाहिए आपका ये वाई टेस्ट, एंड किस चीज को मैं इसमें कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, आपका वाई प्रेड के साथ। इस टाइप से मैं इसमें कंपेयर कर रहा हूँ। देन इसको कर लेता हूँ रन। तो इसका इस टाइप से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख सकते हैं। ये आपका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है जिसमें 0 1 था, एक्यूरेसी एंड माइक्रो एवरेज एंड वेट एवरेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 स्कोर एंड सपोर्ट है। तो प्रिसीजन आपका ये रहा, आपका रिकॉल ये रहा, आपका F1 स्कोर यहाँ रहा। तो बात करते हैं इसमें प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या करता है, आपका प्रिसीजन ये बताता है कि जो पॉजिटिव प्रिडिक्शन किए गए हैं उनमें से कितने सही हैं।
क्लास अगर यहाँ पे 0 की बात करूँ, ये मेरा क्लासिफिकेशन रहा क्लास 0, तो यहाँ पे 0.60 है। तो इसका मतलब है जो क्लास का 0 का पॉजिटिव प्रिडिक्शन किया गया है उसमें से क्या है 60% सही है। अगर जितना 0 का प्रिडिक्शन जहां जहां पे 0 आ रहा है उसमें तो 60% ही सही है। और यहाँ पे 1 का आ रहा है 95, तो इसमें से क्या 95 का मतलब है जो क्लासिफिकेशन इसका क्या है 1 को पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया गया था, तो उनमें से क्या है 95% क्या थे सही थे। यहाँ पे जितना भी 1 है इनमें से 95% ही सही है आपके, आप ये मान के चल सकते हैं। बात करें रिकॉल की, तो इसमें रिकॉल में ये बताता है कि मॉडल की कितने अच्छे तरीके से असली पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पे बात करें तो जीरो मतलब है आपका यहाँ पे 50 देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या है तो 0.50 का मतलब है जो असली क्लास 0 था उनमें से 50% का मॉडल ने सही से पहचाना है, इसमें से मॉडल ने सही से पहचाना है। और जो यहाँ पे 1 था जिनको, तो 96% आप लगा सकते हो कि उनमें से मॉडल ने इसको सही से पहचाना है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। F1 स्कोर का क्या है, तो F1 स्कोर क्या कर सकता है, ये प्रिसीजन और रिकॉल के साथ साथ एक बैलेंस है। मतलब प्रिसीजन और रिकॉल दोनों का ध्यान में रखते हुए एक स्कोर दिया जाता है, दोनों को ध्यान में रखते एक एवरेज स्कोर आप बोल सकते हैं इनको दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको 55 दे दिया, तो इसका मतलब इसका 0 के लिए जो प्रिसीजन और रिकॉल का बैलेंस था थोड़ा सा कम है यहाँ पे 0 का, और 1 का मतलब है कि 1 के लिए बहुत अच्छा इसने बैलेंस किया है, 96 किया है इसने। तो जो नेक्स्ट बात करेंगे हम सपोर्ट की, तो सपोर्ट क्या बताता है, तो ये बताता है कि कितने असली जो इंस्टेंस केसेस हैं हर क्लास के हैं। तो 0 यहाँ 6 इंस्टेंस है जो क्लास 0 से क्या करता है बिलोंग करता है, और यहाँ 56 इंस्टेंस है जो क्लास 1 से क्या करता है बिलोंग नहीं करता। ओवरऑल हम एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पे 92 इसने बताया है। तो 92 एक्यूरेसी का मतलब है 62 प्रिडिक्शन में से 92% सही थे। यहाँ पे अगर इसने प्रिडिक्शन की है तो 62 में से क्या थे 92% यहाँ पे बिल्कुल सही है इसने जो प्रिडिक्शन की है। मैक्रो एवरेज की बात करें तो यहाँ पे क्या करता है मैक्रो एवरेज, ये दोनों क्लासेस के स्कोर्स को क्या कर लेता है एवरेज निकालता है, यानी कि हर क्लास को इक्वल वेट दिया जाता है। आप ये समझ सकते हैं इसमें, जैसा आपका प्रिजन का आ रहा है 77, रिकॉल का आ रहा है आपका 73, बात करें तो यहाँ पे F1 स्कोर आ रहा है आपका 75, और यहाँ पे एक वेटेड एवरेज भी है। वेटेड एवरेज क्या बताता है आपका, ये स्कोर्स के एवरेज को करता है क्लास के इंस्टेंस के हिसाब से, क्योंकि क्लास 1 के ज्यादा इंस्टेंस हैं तो इसलिए क्लास 1 को स्कोर ज्यादा होगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या होती है और हमने इसका यूज क्यों किया है। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बात करूंगा आपका, तो इसमें देख लेते हैं इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं इसी टाइप से। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए ये समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार ये मैं फिर से आपको रिकॉल करवा लेता हूँ सारी चीजें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, देन उसके बाद डेटा सेट इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने अपना डेटा दिखाया आपको, तो उसका थोड़ा सा मैंने उसके फीचर समझाए क्या क्या है। देन उसके बाद मैंने डेटा एक्सप्लोरेशन किया, आपको डेटा डिस्क्राइब करके दिया, डेटा का मैंने इसमें मिसिंग वैल्यूज को चेक किया, और इसमें डेटा में थोड़ा मैंने कन्वर्ट किया कैटेगोरिकल वैल्यूज को इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज में। उसके बाद हमारा जो विजुअलाइजेशन का पार्ट रहा, स्मोकिंग वर्सेस लंग कैंसर की बात हुई। तो इसमें क्या है हमारा कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको लंग कैंसर है होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बात करें दूसरा कि किस एज के यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने दिखाया, तो बात करूं मैं जो 48 से लेके आपका 80 तक के एजेस हैं उनमें क्या है लंग कैंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं। बात करें जिनका चेस्ट पेन है उनको भी लंग कैंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो स्मोकिंग नहीं करता उनको नहीं है, तो उनके भी कुछ अलग रीजन होंगे, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ आपको। बाकी इनका कोरिलेशन मैंने चेक किया, कोरिलेशन है नहीं। बाकी जो मैंने इनका रेशियो चेक किया तो एज का क्या बोलते हैं लंग कैंसर सबसे ज्यादा है हमारे डेटा में अगर देखा जाए। उसके बाद मैंने अपने डेटा को स्प्लिट किया और उसके बाद मैंने उसको ट्रेन टेस्ट के लिए दे दिया डेटा। उसके बाद मैंने अपने मॉडल को इसमें इम्प्लीमेंट किया, मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के बाद मॉडल को मैंने ट्रेन किया। देन उसके बाद मैंने इसमें प्रेडिक्शन किया और आपकी एक्यूरेसी मैंने इसमें चेक की। उसके बाद मैंने इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखाई। भाइयों फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा और आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।